अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है साउंड। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था। किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइक अदर वेव साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़ द एयर अराउंड देम आल्सो वाइब्रेट्स। कह कि वाइब्रेशन से बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही है तो उसके जो इर्द गिर्द हवा होती है वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशन जो वो एनर्जी जो है वो आपके कान तक पहुंचती है। क्योंकि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी कैरी करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। ये आपने रिपल टैंक से ऊपर जो वेव्स कैरी एनर्जी वाला टॉपिक था वो भी पढ़ा था कि वेव्स हमेशा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। तो अब जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, हमारे मुंह के जो सामने वाली हवा होती है वो भी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेशन से जो क्या होती है, वो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है, दूसरे के कान तक पहुंचती है। और आवाज़ के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ जो है वो आप अगर स्पेस में जाएं तो आवाज़ वहाँ पे आप एक दूसरे की नहीं सुन सकते। तो साउंड के लिए कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन किन कंडीशंस का होना ज़रूरी है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आप सिर्फ ये जो हेडिंग्स हैं, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ आपने ये 3 नाम लिखने हैं, लेकिन अगर लॉन्ग आ जाता है तो फिर आपने इनकी डिटेल भी लिखनी है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब जाहिर सी बात है, कोई बॉडी वाइब्रेट होगी या कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो ही साउंड प्रोड्यूस होगी, या बॉडी नहीं होगी तो उसमें से साउंड कैसे आएगी। अब बॉडी नहीं है तो साउंड कहाँ से आएगी। इन स्कूल लेबॉर्ट्रीज वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फोर्क। अब ट्यूनिंग फोर्क इस तरह का होता है। अब इसको अगर आप शेक करते हैं तो क्या होता है, इसकी वाइब्रेशंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। या फिर अगर आप स्टिक जो है वो तेज़ी से अगर आप वाइब्रेट करते हैं तो उससे भी जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह अगर आप चीज़ों को वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो साउंड के लिए सबसे पहली शर्त है वाइब्रेटिंग बॉडी का होना, बॉडी हो और दूसरा वो वाइब्रेट कर रही हो, क्योंकि वाइब्रेशन भी ज़रूरी है। एक बॉडी भी होना ज़रूरी है और दूसरा वाइब्रेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल अगर बॉडी है वो अगर वाइब्रेट नहीं करी तो उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो सबसे पहली शर्त है वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके पास साउंड जो है वो उसके लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है या मीडियम की ज़रूरत होती है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट है, कैसे हमें पता चलेगा कि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। अनलाइक light waves which are electromagnetic in nature and can also pass through a vacuum। लाइट जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वैक्यूम से पास हो जाती हैं। जैसे आप सूरज की रोशनी है, सूरज से ज़मीन के दरमियान में क्या है, स्पेस भी है। अब स्पेस कोई मीडियम नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी वहाँ से निकल के हम तक पहुँचती है। इसका मतलब है वहाँ से वो पास हो सकती है, वहाँ से वो गुज़र सकती है। तो मीडियम ना भी हो तो जो लाइट है वो क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। के साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है कि एक बेल जार ले रही है, बेल जार के साथ आपने क्या कर दिया, सस्पेंडेड इन द बेल जार एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल है, उसे आपने सस्पेंड कर दिया एक बेल जार के अंदर। अब बेल जार के अंदर अगर लाइट वेव्स का डिस्कशन करनी है तो लाइट के साथ, बेल के साथ साथ एक लाइट भी जो है वो रख दें। अगर लाइट की डिस्कशन नहीं करनी है तो बेशक आप लाइट को जो है वो कैंसिल कर दें, सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक बेल को जो है वो रख लें। विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स कनेक्टिंग टू अ पावर सप्लाई। अब 2 वायर्स की मदद से, ये 2 वायर्स हैं, इनकी मदद से हमने एक इलेक्ट्रिक बेल जो है वो अंदर हैंग कर दिया है और उन इलेक्ट्रिक वायर्स को हमने क्या कर दिया, बाहर पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और साथ ही एक वैक्यूम पंप जो है वो लगा दिया उस बेल के साथ या जार के साथ जो है वो एक पंप लगा दिया या वैक्यूम पंप लगा दिया। अब जैसे ही आप पावर सप्लाई ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल क्या करेगी, रिंग करना स्टार्ट कर देगी, हमें आवाज़ जो है वो आएगी।
अब क्या करते हैं कि जैसे जैसे उसमें से जो वैक्यूम है, वैक्यूम पंप की मदद से उसमें से जो हवा है वो हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे ही हम निकालना शुरू करेंगे, हमने पावर सप्लाई को नहीं छेड़ना, वो हमेशा क्या रहेगी, ऑन ही रहेगी। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक बेल की जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी, और एक पॉइंट आएगा कि वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और वो पॉइंट कब आएगा कि जब सारी की सारी हवा हम बीच में से क्या कर देंगे, पंप, वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल देंगे। तो हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ हमें नहीं आ रही है, लेकिन अब वो ऑन भी है फिर भी हमें आवाज़ नहीं आ रही। अब क्यों? क्योंकि अंदर से हमने क्या कर दिया, हवा को, मीडियम को क्या कर दिया है, निकाल दिया है, इसलिए हमें वहाँ से क्या होगी, आवाज़ नहीं आएगी। अब जैसे ही दोबारा हम एयर जो है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे उसी वैक्यूम पंप की मदद से या फिर पंप की मदद से, तो क्या होगा, हमें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो है वो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्टिविटी की मदद से हमें ये पता चलता है कि आवाज़ की जो आवाज़ को ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो आवाज़ ट्रैवल नहीं कर सकेगी। दूसरा, जो आवाज़ की जो ये जो साउंड वेव्स हैं उनकी जो शेप होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, जो नेचर होनी चाहिए वो किस तरह की होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल नेचर होनी चाहिए। अब लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। हम फर्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। ये जैसे बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वेव्स की जो ट्रैवलिंग हो रही है वो भी उसी डायरेक्शन में हो रही है। तो ये थी लॉन्गिट्यूडनल नेचर। ट्रू एंड फ्रो के प्रोपगेशन और जो वेव पार्टिकल हैं मीडियम के, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ट्रांसफ़र में क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेव्स की जो नेचर है वो क्या होनी चाहिए, साउंड वेव्स की नेचर जो है वो क्या होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, ताकि वो उस डायरेक्शन में क्या कर सकें, ट्रैवल कर सकें। Propagation of sound waves produced by a vibrating tuning fork can be understood by a vibrating tuning fork as shown in figure before. The vibrating of a tuning fork density of air molecules on the right side is uniform. अब फिगर ए में देखें हम, फिगर ए में आपके पास क्या है कि डेंसिटी या एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हुए हैं। लेकिन जैसे ही जो है वो वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, उसके जो स्टार्ट के जो मालिक्यूल्स हैं वो क्या होना चाहेंगे, कंप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही वो क्या होगा, अंदर की तरफ कंप्रेस होगा ट्यूनिंग फॉर्क, क्या होगा, जो उसके करीब के पार्टिकल हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगे और उससे अगले पार्टिकल जो हैं वो कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये कौन सी थी, जो एयर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हवा पे, जो वो प्रेशर क्या करती है, आगे ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो, या वही प्रेशर या वो उसकी आवाज़ जो है वो आगे ट्रैवल करती है। इट एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल्स, क्या कह रहे हैं, एयर मालिक्यूल पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और प्रोड्यूस अ कंप्रेशन, एक कंप्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। दिस कंप्रेशन इज़ लेयर इन टर्न टू कंप्रेसर द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। क्या करती है, यही हवा की जो मीडियम है ये क्या करते हैं पार्टिकल्स, इसी तरह अगले पार्टिकल्स को क्या करती है, कंप्रेस करती है, इसी तरह वो अगले पार्टिकल उन अगले पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगी, इसी तरह जो है वो जितनी उसकी जो पावर है वो वहाँ तक जो है वो ट्रैवल कर सकती है। क्योंकि लामहदूद टाइम के लिए जो है वो कंप्रेशन और एक्सप्रेशन नहीं होगी। अब जिस तरह हमारी आवाज़ है, जो करीब के जो आप जैसे ही आप बोलते हैं तो जो पास बैठे हुए हैं वो लोग क्या हुए हैं, वो उनको आवाज़ सही क्लियर आती है। जैसे जैसे वो दूर होते जाते हैं उनको आवाज़ जो है वो क्या होती जाएगी, कम सुनाई देती जाएगी, क्योंकि हमारी आवाज़ की जो हमारी पावर है, डायरेक्ट प्रोपगेशन की पावर जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 3 शराइत का होना ज़रूरी है। सबसे पहले वाइब्रेटिंग बॉडी का होना ज़रूरी है, उसके बाद
मीडियम का होना ज़रूरी है और तीसरा लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में सबसे पहले आपके पास क्या आ जाता है, लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप एक ऊंची और मध्यम आवाज़ के दरमियान क्या कर सकें, फ़र्क कर सकें। अब इसकी एग्जांपल है, व्हेन वी टॉक अवर फ्रेंड्स अवर वॉइस इज़ लो। जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारी आवाज़ क्या होती है, आहिस्ता होती है। लेकिन अगर आप वही जो है वो पार्टीज़ वगैरह में अगर आप बात करें तो आपको अपना वॉल्यूम क्या करना पड़ता है, ऊंचा रखना पड़ता है ताकि वो आवाज़ को क्या कर सके, क्लियरली सुन सकें। तो उस वक्त जो आवाज़ होगी वो ऊंची होगी। तो लाउडनेस भी जो है वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो है सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, सेंटर से जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उसका जो लाउडनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। कैसे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गिटार लें, उनकी जो स्ट्रिंग्स हैं उन्हें आप पहले स्लाइटली जो है वो डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी आवाज़ जो है वो क्या होती है, कम होती है। लेकिन जैसे आप उन्हें तेज़ी से जो है वो डिस्टर्ब करें तो अब क्या होगी, वो तेज़ी से वाइब्रेट करेगी और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो या एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ जो है वो क्या हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे भी। उसके बाद है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कितना है, अब एरिया पे भी डिपेंड करती है। अगर एरिया कम है तो इसका मतलब उसकी जो आवाज़ होगी वो कम ऊंची होगी या आहिस्ता होगी। अगर वाइब्रेटिंग एरिया ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ भी क्या होगी, ऊंची होगी। आप इसके एग्जांपल आप एक ड्रम से ले लें, एक छोटा ड्रम ले लें और एक बड़ा ड्रम ले लें। दोनों में से जो है वो बड़े ड्रम की आवाज़ जो है वो ऊंची होगी, क्योंकि उसके जो एरिया है, वाइब्रेटिंग एरिया जो साइड से जो डायफ्राम होते हैं वो क्या होता है, ज़्यादा होता है या बड़ा होता है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है वो उसकी ऊंची नजर। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। आपका वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितना है, अगर कम है तो आपको ऊंची आवाज़ आएगी, अगर ज़्यादा है तो आपको कम आवाज़ आएगी। और दूसरा साथ ही लिसनर के ईयर पे भी इफ़ेक्ट डिपेंड करता है लाउडनेस, क्योंकि अगर एक जो इंसान है, दो इंसान बैठे हैं, एक का जो लिसनिंग पावर है वो नॉर्मल है और दूसरे की जो है वो लिसनिंग पावर जो है वो कम है, तो अगर आप एक ही जो है वो एम्पलीट्यूड से बोलेंगे तो एक को जो है वो आवाज़ ऊंची आएगी, किससे ऊंची आएगी, जिसकी लिसनिंग पावर जो है वो नॉर्मल है, और जिसकी लिसनिंग पावर कम है उसको आवाज़ थोड़ी आपकी धीमी आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पिच। तो पिच क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप मोटी और बारीक आवाज़ के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी अगर आपकी हायर है तो इसका मतलब पिच भी आपकी क्या है, हायर है, और अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो इसका मतलब पिच भी जो है वो लो है। और लेडीज़ की जो या बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए उनकी जो पिच आवाज़ है वो क्या होती है, बारीक होती है। और जो मर्दों की आवाज़ होती है या जो लड़कों की आवाज़ होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। क्योंकि उनकी जो पिच है वो क्या होती है, कम होती है, उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कम वाइब्रेट करते हैं। तो पिच क्या है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से आप बारीक और मोटी आवाज़ के दरमियान क्या कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। उसके बाद पिच और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशनशिप है ये फिगर 11.8 में भी शो है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद क्वालिटी क्या होता है, अब सेम ही लाउडनेस है, दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो क्वालिटी वो चीज़ है या वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप आवाज़ों के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेम लाउडनेस के एक गिटार भी बज रहा है और एक ड्रम भी बज रहा है, तो दोनों के दरमियान आप क्या कर सकते हैं, बिना देखे जो है वो उन दोनों के दरमियान फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो वो फ़र्क किस वजह से होता है, उसकी क्वालिटी की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटेंसिटी क्या होता है कि यूनिट एरिया से जितनी भी साउंड वेव्स पास हो रही हैं वो क्या कहलाती हैं, इंटेंसिटी कहलाती हैं। अब यूनिट एरिया से जितनी ज़्यादा साउंड वेव्स पास होंगी उसकी इंटेंसिटी या शिद्दत उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर।